इंदौर में रविवार को मेगा स्टार्टअप इन्वेस्टर समिट टाइफून 2025 का समापन हुआ। यहां आयोजन देश और विदेश के निवेशकों और इनोवेटर्स के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बनकर उभरा। इस 2 दिनी समिट में 450 से ज्यादा स्टार्टअप्स में पिचिंग प्रस्तुत की। इनमें से 65 स्टार्टअप्स ऑन द स्पॉट फंडिंग और 125 स्टार्टअप्स को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त हुए। दरअसल 3 प्रमुख व्यवसायों के निवेशकों का भरोसा और वो पैसे मिले हैं वे हैं सफायर FMCG 2.5 करोड़ रुपए, कैनवास LLC 1.5 करोड़ रुपए और कारमैन इरेश को 25 लाख रुपए। इन निवेशों ने इंदौर को स्टार्टअप इनोवेशन के राष्ट्रीय और वैश्विक मानचित्र पर प्रमुखता से स्थापित किया। कार्यक्रम में USA, UK, यूरोप, सिंगापुर, दुबई सहित विभिन्न देशों के 250 से अधिक वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेट लीडर्स उपस्थित हुए। शारजहां और रास अल खेमा की रॉयल फैमिली से शेखा में सूद अल कासिमी, शेखा आयशा अल कासिमी और लीड एडवेंचर्स में डायरेक्टर मोहम्मद अल बन्ना की उपस्थिति विशेष रही। ये एक बहुत सफल प्रयास किया गया है पढ़े लिखे लोगों के लिए। क्या है कि सरकार ने इतनी सारी स्कीम्स बनाई है जिसके अंदर रोजगार डेवलपमेंट के अंदर मुख्यमंत्री कमाओ सीखो योजना, ऐसे आपने कई योजनाओं के नाम सीखे होंगे, सुने होंगे। वो अपनी जगह है, लेकिन वो केवल अंडर 12 वालों के लिए है। ये पढ़े लिखे लोगों के लिए एक स्टार्टअप। ये आपने देखा होगा, एक आपको छोटा सा उदाहरण दूंगा उबेर कंपनी का। उबेर कंपनी वाले का जो मालिक है वो केवल एक टैक्सी के लिए 7 घंटे तक वेट करता रहा, जिसके दिमाग में आया कि मैं उबेर सर्विसेज दूं। इसी तरीके से आपने यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्टअप्स देखे होंगे जो कि हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत हेल्पफुल होते हैं। एक आपको छोटा सा उदाहरण मैं 2 मिनट का जरूर देना चाहूँगा। स्कूल बसेस की जो एक्सीडेंट्स होते हैं उस एक्सीडेंट्स को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया था, तो उसका एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है कि जो ड्राइवर बैठेगा वो चाबी लगाने की चाबी तभी लगेगी जब वो फूंक मारेगा और बताएगा कि मैंने अल्कोहल नहीं पिया है, पहली चीज़। सेकंड, अगर वो बेल्ट नहीं लगाता तो उसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी। चलती गाड़ी में मोबाइल पे बात करेगा तो इन्फॉर्मेशन जाएगी। इस तरीके से कई चीज़ें होती हैं जो एक्सीडेंट करती हैं, उसको बचाने के लिए एक स्टार्टअप यहाँ पे वैसा है। तो आपको यहाँ पे जितने स्टॉल्स पे जाएंगे वहाँ पे आपको नए नए स्टार्टअप्स मिलेंगे। उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनको फंडिंग नहीं मिलती। नए बच्चे जब इस कॉलेज से बाहर निकलते हैं उनका दिमाग तो है, उनके पास होश तो है, जोश है, लेकिन पैसा नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे आज एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है और मैं इनको कोठारी फैमिली को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना सोच अच्छा रखा। और ये यकीन मानिए इसके अंदर 10% लोग भी अगर क्लिक होते हैं तो ये समाज को एक बहुत बड़ा आउटपुट मिलेगा, समाज को एक बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखिए 250 इन्वेस्टर तो अभी हैं पंडाल में और 500 स्टार्टअप हैं और डिस्कशन जारी है। मुझे फिर भी लगता है कि बहुत आसानी से 50 से 60 क्लोजर और लगभग 100 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आज जनरेट हो जाएंगे 9, साढ़े 9, 10 बजे तक। और ये अपने आप में ऐतिहासिक नतीजा होगा। युवाओं के लिए कितना लाभकारी रहेगा? देखिए, प्रतिभा को अवसर मिलना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा आयोजन जो है वो प्रतिभा को अवसर देने का आयोजन है। अब जो जिसमें जितनी प्रतिभा होगी वो उतना ले जाएगा। इस आयोजन के माध्यम सामने ओपन प्लेटफॉर्म रखा है। हर टेबल पर 8 इन्वेस्टर है, 2 स्टार्टअप हैं, शांति से बात कर सकते हैं। स्टॉल्स हैं इन्वेस्टर्स के जिनके प्रोडक्ट डिस्प्ले हैं, सर्विस आइडियाज़ का डिस्प्ले है। और आप देखिए बड़ी ज़बरदस्त बातचीत चल रही है। इन्वेस्टर घूम रहे हैं, स्टॉल्स पे जा रहे हैं, एक दूसरे की टेबल्स पे जा रहे हैं। तो शहर धीरे धीरे और ज़्यादा विकसित होते जा रहा है। इस समय कि बड़ा आयोजन हो रहा है, किस तरह की उम्मीद है कि ये इस आयोजन से इस शहर को और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत है। इस शहर की ज़रूरत भी तो बढ़ रही है ना, शहर के साथ साथ, और युवा भी है। तो मैं चाहता हूँ कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़े, मैं चाहता हूँ और बढ़ेगा। इस आयोजन के माध्यम से मैं समझता हूँ कि हम कुछ एक नई फ्लीट ऑफ न्यू एंटरप्रेन्योर्स देखेंगे और अब और लोग प्रेरित होंगे आयोजन करने के लिए। इसी में इसकी सार्थकता हो। आज रेंसा यूनिवर्सिटी में स्वप्निल कुलकर्णी जी के स्वप्निल कोठारी जी के द्वारा एक बड़ा इवेंट यहाँ पे जो आयोजित हुआ है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि यूथ
जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है उसको दिशा देने की भी ज़रूरत है, उसको अपॉर्चुनिटी देने की भी ज़रूरत है, जिससे वो अपने ब्रेन से, फर्टाइल ब्रेन जो हमारे देश के नौजवानों का है, उसका सदुपयोग करते हुए न सिर्फ अपनी तरक्की करें बल्कि देश को भी मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा सकें। इसके लिए स्वप्निल कोठारी जी ने जो एक अलग तरह का कार्यक्रम किया है, तो ये प्लेसमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये वास्तव में स्टार्टअप्स को कैपिटल सपोर्ट देने का कार्यक्रम है। उन्होंने इस इन्वेस्टर्स को बुलाया और स्टार्टअप्स बच्चों को उनके साथ उनके जो भी प्लान है उसके लिए कैपिटल सपोर्ट देने का जो कार्यक्रम किया है। आमतौर पे इस प्रकार के कार्यक्रम देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए स्वप्निल कोठारी जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मैं उनको बधाई देता हूँ।